सबसे पहले बात करेंगे शहर शहर पिटाई और बवाल की। कहीं जमीन के लिए जंग देखने को मिली तो कहीं चोरी के शक में एक शख्स की पिटाई हो गई। साथ ही बात होगी नशे के खिलाफ अलग अलग शहरों में पुलिस की कार्रवाई की और आखिर में मिलवाएंगे कोरोना काल के हनुमान से, जो आयुर्वेदिक दवा बनाकर लोगों को बांटते हैं। साथ ही संगीत के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के संदेश देते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान की और भी खबरों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया, उनकी जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद में जुटे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक और बड़ी पहल की। स्पीकर ने अपने संसदीय इलाके की ऐसी बेटियों का कन्यादान करेंगे जिनके परिजनों की मौत कोरोना के कारण हुई है। पीएम मोदी आज ओडिशा गए, जहां उन्होंने यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं उन्होंने ओडिशा के सीएम के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अलग से करीब 15 मिनट तक बैठक की। इस दौरान तूफान से राज्य में हुए भारी नुकसान पर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा हुई। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वार किया है। कोरोना को सरकार समझ नहीं पाई, कहा वैक्सीन को लेकर रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। जावड़ेकर ने कहा कि पहले तो कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं था। उनके एक साथी ने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा। कोवैक्सीन को लेकर आपने भ्रम फैलाया। राहुल जी समझ लीजिए, वैक्सीन का विरोध आपने किया। वैक्सीन बर्बादी पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि 11.5 लाख डोज बर्बाद होने की खबर झूठी है। सीएम ने कहा बीजेपी महामारी के दौरान नकारात्मक राजनीति ना करे। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है। वीसी के जरिए मीटिंग में मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी के मुताबिक मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। अब बात कहीं पिटाई और कहीं बवाल की। जहां अलवर में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ तो कोटपूतली में भी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जबकि झुंझुनू में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जबकि टोंक में एक दिव्यांग परिवार पर हमला हुआ। कोटा में भैंस चोर समझकर ग्रामीणों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। अलवर के बानसूर में बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। मामला अलवर रोड का है, जहां महिला होमगार्ड और कार चालक के बीच झड़प हो गई। बताया ये जा रहा है कि कार ड्राइवर ने बीच सड़क पर ही कार लगा दी, जिससे जाम लग गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड रचना मौके पर पहुंच गई और उसने कार आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन जब कार आगे नहीं बढ़ाई गई तो महिला सुरक्षाकर्मी ने कार की चाबी निकालने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा मच गया। कार ड्राइवर और कार में सवार महिला बदतमीजी पर उतर आए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं अलवर में टपुकड़ा के उबाराका गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद भिवाड़ी एडिशनल एसपी और टपुकड़ा थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता गांव पहुंचा। फायरिंग करने वाले पक्ष के लोग फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक उबाराका गांव में जमीन विवाद में फायरिंग के बाद तनाव का माहौल है। खेत जोतने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग में 45 साल के हमीद की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोली चलने की और एक व्यक्ति की हत्या होने की इत्तला प्राप्त होने पर एसएचओ टपुकड़ा, डिप्टी एसपी तेजारा और मैं वहाँ पहुँचे। इसमें एक व्यक्ति हमीद सन ऑफ दीनू, उम्र 45 साल है, उसकी हत्या हो गई है। वर्तमान में डेड बॉडी अभी मॉर्चरी टपुकड़ा पे है। इनके परिजनों द्वारा एफआईआर दी जा रही है
और मुलजमान की तलाश हेतु हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी प्रारंभिक तौर पे खेत का डोल का विवाद बता रहे हैं। कोटपूतली के विराटनगर कस्बे के वार्ड 20 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी फरसे चले। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। वहीं झुंझुनू सिंघाना के वार्ड 11 में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बीच बचाव करने आए बेटे और साले की पत्नी को भी नहीं बख्शा और उन पर भी चाकू से वार किए। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घायल पत्नी और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से दोनों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पति से झगड़ा होने के बाद महिला अपने पीहर सरायका मोहल्ले में आ गई। उसका पति मुमताज भी सुबह ससुराल आ धमका और चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। इस दौरान बेटे और पत्नी साले की पत्नी को चाकू से घायल कर दिया। तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और वो तो बाहर आयो चाह प्या ही ना प्या करते गिलास ना तो सब्जी काट रही है और चक्कू आए जे रोपियो का फिर मेरे तो फिर मेरे बडोड़ी छोरी का रोप पड़ना के बडोड़ी छोरी तो बिना भागी मेरी और एक रोप दियो पेट का मायने अया वो 2-3 दिन हो गए चक्कू रोपू तेरा चन मार कर जाऊंगा थाना रे मेरा कुछ कौन कर सका चक्कू रोपूंगा तेरे यहाँ का चक्कू लाई राग से तेरे खतरे यहाँ। टोंक में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। यहां दिव्यांग के परिवार पर पड़ोसियों ने ताबड़तोड़ हमला किया। इसमें दिव्यांग समेत परिजन घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने बच्चे को अंदर घर में लेने के लिए गया था। इतने में ही राम बाबू पुत्र कन्हैया लाल ने मेरे साथ इतनी बुरी मारपीट की कि मेरे हाथों पे इन पे सब जगह चोटें आई। इतने में मेरी बच्ची उसको बचाने गई मेरे बच्चे को, तो मेरी बच्ची को नीचे ज़मीन पे पटक के और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। इतने में ही मेरी मिसेज और मेरी माई, तो उनके साथ भी उन्होंने बुरी तरीके से मारपीट की। इतने में मेरा भतीजा आया बड़े छोटा वाला मुझे बचाने के लिए। उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से उसे मारा है सरिये और लाठियों से कि उसके जगह जगह है ना सिर के अंदर निशान हुए हुए हैं। मौके पे पहुंच के उसकी मौका मुआयना किया गया और रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया और जो भी इंजर्ड लोग थे उनका मेडिकल करवा दिया गया है। अनुसंधान जारी है। कोटा के खतौली थाना क्षेत्र के मयाना गांव में बीच सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने भैंस चोर समझकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और पिकअप बरामद की। वहीं पिकअप चालक के अन्य साथी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दिनों आधा दर्जन भैंसें चोरी हो गई हैं। ग्रामीणों को ये शक है कि यही लोग भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल खतौली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात शहर शहर नशे पर नकेल की। जहां झुंझुनू में स्कूल में नशे का कारोबार हो रहा था, यहां शराब की कई बोतलें जब्त की गई। जैसलमेर के पोखरण में एक सरकारी ऑफिस मैखाना बन गया। वहीं सिरोही में एक ट्रक से 300 पेटी शराब जब्त की गई। ये 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको झुंझुनू का एक ऐसा स्कूल दिखाते हैं जहां भैसावता कला गांव के बंद पड़े सरकारी स्कूल में शराब की पेटियां जब्त की गई। जी हां, आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे स्कूल में शराब की इतनी पेटियां रखी हुई हैं। प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से 16 पेटी अवैध देशी शराब और नकली शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का सामान जब्त किया है। तो झुंझुनू के एक स्कूल की ये तस्वीरें हैं जहां से 16 पेटी अवैध देशी शराब और नकली शराब बरामद की गई है। साथ ही देसी शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का सामान भी यहां से जब्त किया गया है। वहीं पोखरण में सरकारी कार्यालय को मैखाना बना दिया गया। मामला पोखरण शहर के परिवहन निरीक्षक कार्यालय का है, जिसे राजस्थान सरकार ने बुधवार को जारी एक आदेश में जिला परिवहन कार्यालय में तब्दील कर दिया। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने पड़ताल की तो ये पाया कि जब्त किए गए वाहनों में से एक वाहन शराब की खाली बोतलों से भरा हुआ था। ऐसे में विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां देर रात तक जाम छलकाए जाते हैं
और फिर खाली शराब की बोतलों को पास ही जब्त किए गए वाहनों में डाल दिया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है पोखरण डीटीओ कार्यालय, जो कल ही डीटीओ कार्यालय बना है। आपको दृश्य दिखाएंगे डीटीओ कार्यालय का। यहाँ डीटीओ कार्यालय में गाड़ियाँ जब्त हैं, बसें जब्त हैं और टैक्सी भी जब्त हैं। बड़ी सौगात से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। डीटीओ कार्यालय में तमाम प्रकार के कार्य होते होंगे और विशेष सौगात से लोगों में उत्साह का माहौल है। हम आपको एक बहुत बड़ा दृश्य दिखाते हैं। परिवहन विभाग कार्यालय में एक पिकअप गाड़ी भी जब्त है। उस गाड़ी में कई प्रकार की ब्रांडेड शराब की बोतलें पड़ी हैं, पौवे पड़े हैं और बियर भी पड़ी हैं। ये देखने वाली ये बात होगी कि परिवहन विभाग कार्यालय में गाड़ी जब्त हैं, ये बोतल, ये शराब के पौवे और बीरें ये कहाँ से आई है और किसने इसको यूज़ किया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इसको यूज़ करने वाले कौन होगा और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये संभवतः यही लग रहा है कि विभाग के अधिकारी और विभाग के कर्मचारियों ने इसको यूज़ करके और बोतलें बाहर ना फेंकते हुए यहाँ जब्त की हुई पिकअप गाड़ी को एक शराब का मैखाना बना दिया है। खाली बोतलें पड़ी हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस गंभीर मुद्दे को परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी कितना लेते हैं और कब तक इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और ये बोतलें कहाँ से आएगी, कहाँ से आई और किसने यूज़ की है। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सांवल दानरत्नु, न्यूज 18 पोखरण। अब बात सिरोही की, जहां गुजरात में हो रही मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सिरोही पुलिस ने भारी मात्रा में राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की और मामले में ट्रक और शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक आबू रोड पालनपुर हाईवे पर मावल चौकी के सामने नाकाबंदी की गई, जहां आबू रोड से गुजरात की तरफ जा रहे एक ट्रक को रुकवाया गया। तलाशी ली गई तो पता चला ट्रक में भूसे से भरे कट्टों की आड़ में राजस्थान निर्मित अलग अलग ब्रांड की 300 पेटी अंग्रेजी शराब गुजरात में सप्लाई करने के लिए लेके जाई जा रही थी। शराब की बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ट्रक को जब्त किया गया जिसमें 300 अंग्रेजी शराब के कार्टून्स बरामद किए गए हैं, जो करीब 20 लाख की शराब है और ये शराब राजस्थान की होकर गुजरात जा रही थी। कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। प्रकरण दर्ज करके गहन अनुसंधान किया जाएगा और अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष से अपील की है कि महामारी के समय नकारात्मक राजनीति न करें। दरअसल विपक्ष ने सरकार पर इल्जाम लगाया था कि प्रदेश में 11.5 लाख डोज बर्बाद हुए हैं, जिसके जवाब में सीएम गहलोत ने साफ कहा कि यह खबर झूठी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ऐसे झूठे आरोप लगाकर 14 महीने से मेहनत कर रहे हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा विपक्ष से अपील करते हैं कि वो महामारी के समय ऐसी नकारात्मक राजनीति ना करें। वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़ों को लेकर अशोक गहलोत ने समझाया कि कोविन के मुताबिक राजस्थान में 26 मई तक 1,63,00,000 वैक्सीन की डोज लगी है, जिनमें से 3,38,000 डोज खराब हुई, जो कि कुल 2% है। यह वैक्सीन वेस्टेज के राष्ट्रीय औसत का 6% है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 10% औसत से काफी कम है। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद में जुटे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक और बड़ी पहल की। स्पीकर ने अपने संसदीय इलाके की ऐसी लड़कियों का कन्यादान करेंगे जिनके परिजनों की मौत कोरोना के कारण हुई। उन्होंने समाज के लोगों से इसके लिए आगे आने की अपील भी की। साथ ही कहा जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उस परिवार के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने लोकसभा स्पीकर से खास बातचीत की। एक साल जब हाड़ौती में अकाल पड़ा था तो उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक मुट्ठी अनाज अभियान चलाया था और किसानों को बहुत बड़ी राहत उससे मिली थी। किसानों तक, गरीब किसानों तक उस अनाज को पहुंचाया गया था। एक बार फिर उन्होंने एक नई पहल की है। कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया है, उनकी जो शादी योग्य बेटियां हैं उनका कन्यादान किया जाएगा। ये प्रयास जो है किस तरह से उन्होंने एक तैयार किया है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। स्पीकर साहब, आप लगातार इस तरह के अभियान चलाते हैं, ये एक और नया एक आपने पहल की है। मेरे संसदीय क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी कोरोना की दूसरी वेव के अंदर कई परिवार के कमाने वाले मुखिया चले गए,
कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों चले गए। कई परिवार में दादा पिता बेटी बहू, मतलब परिवारों के पर भयंकर संकट की स्थिति आई है। ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि कई परिवार में बेटियां बड़ी हो गई है, शादी ले बेटियां हो गई। पिता का सपना था कि मेरी बेटी की अच्छी शादी करूंगा, उसको अपने पैरों पे खड़ा करूंगा, क्योंकि कमाने वाला एक ही व्यक्ति परिवार में रहता है जनरली। तो परिवार में जब कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो आर्थिक संकट से परिवार गुजर रहे हैं। तो हमने समाज से विचार किया कि ऐसे बच्चे हैं जो शादी लायक होंगे, उनकी शादी कराएंगे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पहले पढ़ते थे लेकिन आर्थिक संकट के कारण अब नहीं पढ़ पाएंगे, फीस जमा करा पाएंगे, उनको कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सभी विद्यालयों से चर्चा करके उनको निःशुल्क शिक्षा, उनके बैग, उनकी ड्रेस और अन्य जो चीज़ों की आवश्यकता कराएंगे ताकि वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। क्योंकि कोटा एक कोचिंग का हब है, देश भर का कोचिंग का विद्यार्थी पढ़ने आता है। तो कुछ एलएन वाले और कुछ कोचिंग संस्थाओं ने भी अपनी तरफ से सहमति बताई कि देश भर के अंदर जहाँ भी कोरोना के इस संकट के समय कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, तो ऐसे बेटे बेटियों को आईआईटी पीएमटी का कोचिंग भी कराएंगे और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रही उनको रहने के लिए छात्रावास भी उपलब्ध कराएंगे। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें आइए आपको बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बढ़ती जा रही सख्ती ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई है, लेकिन सब किए कराए पर पानी फेर देने वाली तस्वीरें बारां से आई हैं। दरअसल बारां की कृषि उपज मंडी में इन दिनों कृषि जिंसों की बम्पर आवक हो रही है। कहने को तो मंडी प्रशासन ने एक वाहन के साथ केवल 2 व्यक्ति ही मंडी के भीतर घुसने की परमिशन दी है, लेकिन मंडी की तस्वीर बता रही है कि कोरोना गाइडलाइन की कैसे जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी यार्ड के भीतर सैकड़ों लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अवहेलना कर घूम रही है। इस मंडी में इन किसानों को रोकने के लिए प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहां नजर नहीं आ रहा। मंडी की यही हालात रहे तो कोरोना फिर से वार कर सकता है। अब बात एक ऐसे मददगार की जो खुद अपने दम पर लोगों की मदद कर रहे हैं। अपने पैसे से जुड़े जड़ी बूटी खरीदते हैं, उससे आयुर्वेदिक दवा बनाकर लोगों में बांटते हैं। साथ ही संगीत के जरिए भी लोगों को जागरूक करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आयुर्वेद के जरिए कोरोना मरीजों की मदद। कोरोना काल के हनुमान ने जिस तरह से हिमालय से जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण की सेवा की थी और उनकी जान बचाई थी, वैसे ये सूरजगढ़ के हनुमान जड़ी बूटियों से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनके लिए जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं और उनको निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। ये है हनुमान, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ SDM कार्यालय में
सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दाधीच अपने अनुभव के दम पर लोगों की मदद करते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हनुमान को लोगों की मदद की प्रेरणा मिली। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था पंचायत चुनाव के वक्त, तब मेरे को महसूस हुआ कि आयुर्वेद है, उसमें इसका उपचार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मैंने आयुर्वेदिक मसाले वैद्यों की सलाह से लिए, उससे मैं ठीक हुआ। तो फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि सबको मेरे को आयुर्वेदिक मसाला ही बांटना है। हनुमान को गायकी का शौक है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों को जागरूक करने और कोरोना से बचने के संदेश के तौर पर कर रहे हैं। अपनी गायकी से वो कोरोना गाइडलाइन की पालना सिखा रहे हैं। अरे मेरे साथियों मान भी जाओ, कहना अब सरकार का, अरे पहली लहर तो बस ट्रेलर की, अब के रूप ये काल का। कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, इनको आसानी से संगीत के माध्यम से समझाने के लिए मैंने अब तक 14 गीत गाए हैं। एक गीत वैक्सीन पर भी गाया है। वैक्सीन के बारे में लोगों में काफी भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए वैक्सीन पर गीत गाया। हनुमान की इस सेवा से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हुआ है और लोग उनकी सेवा को बेहतरीन बताकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। इससे पिछले लॉकडाउन और पिछले कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार कोरोना अवेयरनेस कैंपेन के तहत अपने संगीत के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के मैसेजेस के माध्यम से जन जागरूकता फैला रहे हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि और काढ़ा पिलाकर भी लोगों को इस बीमारी से, महामारी से निपटने में सहयोग दे रहे हैं। इनके संगीत और गीत के माध्यम से लोगों में काफी जागृति भी आई है और इन्हें राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। नौतपा में आसमान से आग बरस रही है, लेकिन हनुमानगढ़ में लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे पुलिस जवानों को भीषण गर्मी की परवाह नहीं है। वो तो जी जान से अपनी ड्यूटी में जुटे हैं। हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया ने पुलिस मुस्तैदी का जायजा लिया। नौतपा चल रहा है और भीषण गर्मी का दौर है। ऐसे के अंदर लॉकडाउन भी लगा हुआ है और इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य जो बाजार है, भगत सिंह चौक है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी इस भीषण गर्मी के अंदर भी किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं और ये आने जाने वाले जो वाहन है इनको रोककर इनकी जांच ये कर रहे हैं। बात करते हैं इन पुलिसकर्मियों से। आप ये बताएं कि अभी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और नौतपा भी है और कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन में आप इतनी भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कतें तो देखो, पुलिस महकमे की ड्यूटी ही इसी प्रकार की है। दिक्कत अगर मानेंगे तो ड्यूटी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखो गर्मी भी सहनी पड़ेगी और सर्दी भी सहनी पड़ेगी। बाकी अफसरों के आदेश हैं कि सख्ताई करेंगे तभी कोरोना से लड़ पाएंगे। तो पब्लिक को बचाने के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है या कोई समाजसेवी संस्थाएं कुछ पानी भोजन देती हैं या प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है गर्मी को देखते हुए? प्रशासन की तरफ से टेंट लगे हुए हैं, टेंट में पंखा वगैरह लगा हुआ है और भी संस्थाएं काफी हैं जो पानी जीरा वगैरह पिलाते हैं। अच्छी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है कोई भी दिक्कतें आ रही हैं। देखो गर्मी सर्दी तो जो भी है सहनी पड़ेगी। पुलिस महकमे में आए हैं तो सहन करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में नौतपा के अंदर पुलिसकर्मी किस तरह से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। आने जाने वालों वाहनों जो है उनकी ये जांच की जा रही है। आने जाने वाले जो नागरिक हैं उनको रोककर पूछा जा रहा है कि आप बेवजह तो नहीं घूम रहे या किस काम को लेकर बाजार में निकले हुए हैं। और इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से टेंट की भी व्यवस्था की गई है। जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर इनको पानी और भोजन पहुंचा रही हैं। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़।